कॉल है, पता नहीं आज सुबह सुबह याद कैसे किया। नमस्ते कमिश्नर अंकल, बताइए कैसे याद किया ऐसा सब सुबह। सिद्धार्थ, तुमने तो लाला धनीराम की हत्या की खबर जरूर पढ़ी होगी, इसलिए मुझे तुमसे इस केस के बारे में जरूरी बात करनी है। जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। सिद्धार्थ, कल रात को लाला धनीराम की उनकी हवेली में बहुत रहस्यमय तरीके से खून हो गया, इसलिए खूनी पकड़ा नहीं गया। इंस्पेक्टर चुलबुल भी इस केस पर काम कर रहे हैं, तुम भी इस केस पर काम करो। जरूर अंकल, मैं जल्दी ही खूनी को पकड़ूंगा। चलो अब धनीराम की हवेली जाकर देखता हूँ। माफ कीजिएगा साहब, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। ठीक है, अब तो तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। अरे सिद्धार्थ, तुम आ गए? अभी अजय साहब ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में बताया। धनीराम एक बहुत सफल व्यापारी थे, रुपये पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। पुराने विचार होने के साथ साथ में थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे और थोड़े मुकुट भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभाने वाली बातें बोल दिया करते थे। उनके परिवार में 3 बेटे थे, सुनील, दीपक और पवन। तीनों के तीनों अविवाहित और इसी घर में रहते थे। उनकी पत्नी का निधन तो छोटे बेटे दीपक के जन्म के समय ही हो गया था। और इसके अलावा रामू नाम का एक विश्वासपात्र नौकर भी रहता है, उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो बहुत सालों से उनके साथ रह रहा है। वह बहुत शरीफ आदमी है। और सबसे छोटा बेटा है पवन। पवन बेचारा शरीर से लाचार है, बेचारे का पाँव खराब है, बैसाखी के प्रयोग करता है और घर में ही रहता है, काम तो कोई कर ही नहीं सकता, घर में ही रहेगा। और दूसरा बेटा पवन है। पवन मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, सुना है दिमाग में काफी तेज व्यक्ति है और स्वभाव से सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति है। सुनने में आया है कि धनीराम पवन के नाम सारी जायदाद कर रहा है, पर अभी तक कोई वसीयत में ऐसा नहीं आया। और फिर रही बात बड़े बेटे की, बड़ा बेटा सुनील एक नंबर का नालायक है। दिन रात पिताजी के साथ झगड़ा करता था, झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता था और पिताजी को बहुत बुरा होता था। उनका कपड़ों का व्यापार था ना, और उनको व्यापार में काफी घाटा हुआ है और काफी कर्ज भी है। कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए और वो उनके पास नहीं है। उसे तो शराब पीने की बुरी आदत थी, इसलिए कल रात से गायब है। ये तो बहुत सीधा सा केस है। सुनील ने हत्या की है और रात को हत्या कर फरार हो गया है। अब पैसे ना मिले होंगे, जब उसको पता चला होगा कि पवन, उसके पिता धनीराम पवन को उसका वारिस बना रहे हैं और हत्या कर यहाँ से फरार हो गया है। पर हमने उसके नाम का विस्फोट निकलवा लिया है, पर अब बचकर जाएगा कहाँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये केस काफी हद तक समझ आ चुका है, पर मैं एक बार धनीराम की लाश देखना चाहता हूँ। उनकी हत्या गले के पिछले हिस्से से खास नाजुक जगह में 4-5 बार सुई चुभाने की वजह से हुई है। किसी को पता होगा कि जहाँ पर सुई चुभाने से आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है। ऐसा तो डॉक्टर को ज्यादा इसके बारे में पता होगा और हत्या कर दी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं लाला जी के बेटों से मिल लेता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पर आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वे तो बेचारे शरीफ लोग हैं। हत्यारा तो फरार घूम रहा है। चलो। हाय, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मुझे लंगड़े को कौन सहारा देगा। आप रोइए मत, आप मुझे बताइए कि आपको किसी पर शक था? आपके पिताजी की वसीयत के बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने कोई वसीयत बनाई थी। जो कोई भी खूनी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे तो लगता है आपके पिता धनीराम का खून सुनील ने ही किया है। मुझे आपके बारे में इंस्पेक्टर चुलबुल ने बताया। उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही खूनी को खोज लेंगे। आप चिंता न करें, मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, पर मैं आपके पिताजी की खूनी को जल्द ही ढूंढ दूंगा। ये तो सवाल पूछता हूँ, पर आप मुझे ये उम्मीद है कि आप इन सवालों का सही जवाब देंगे। मुझे तो लगता है कि आपके पिताजी का देहांत
पिताजी तो बहादुरी के सज्जन थे, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि सुनील ने खून नहीं किया है, पर आप हमारे शक के दायरे में है। अब आप शक के दायरे में हैं, हम आपका सहयोग की पूरी आशा करते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ और मुझे इसके बहुत सारे सुराग मिले हैं। अब आपको सुनील के बारे में पता चले तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। ने हमारी हिंदी की क्रिया मोड़ से संबंधित कहानी देखी होगी, जिसमें सेठ धनीराम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी हत्या हो चुकी है। जासूस सिद्धार्थ इस केस की छानबीन कर रहे हैं और खूनी ढूंढ रहे हैं। अब आप में ये जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर खूनी कौन है। अच्छा चलो तो अब हम कहानी में आगे जानते हैं कि जासूस सिद्धार्थ किस प्रकार अपनी होशियारी से खूनी को ढूंढ निकालते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले। तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया, तुम्हें पता तक नहीं चला? किसने किया तुम्हारे पिताजी का खून? कहीं तुमने तो नहीं किया? नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी संपत्ति पवन के नाम कर दिया, तो इसलिए मुझे क्रोध आ गया। ऐसी स्थिति में तो किसी को भी क्रोध आ जाए। खैर, मैं लड़ाई के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया। मैंने सारी रात शराब पी थी। इसके बाद मुझे मेरी नींद खुली तो अब मैं अपने आप को यहाँ पाया। लो, जासूस सिद्धार्थ भी आ गए। आप कुछ पूछना चाहते थे? पकड़ा गया है। आपके घर में क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म कौन प्रयोग करता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग तो मैं आपके घर में आकर कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। क्या बकवास है? दीपक, तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ न कुछ कमी तो रह जाती है। अब तुम अपना सब अपराध स्वीकार करते हाँ, हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। मैंने हत्या करने की प्लानिंग 1 महीने पहले ही सोच रखी थी। वे मुझे मनहूस कहते थे और माँ के हत्या का जिम्मेवार ठहराते थे। मुझे पता है कि ऐसे तुम्हारा कातिल तुम्हें कैसे दोषी अपनाया गया। मुझे इस तरह पता चला कि उनके नाम के नाम पर काले धब्बे देखे थे और मैंने इस पर बहुत चर्चा की, तो मुझे पता चला कि ये सब क्लोरोफॉर्म के कारण होता था। और मैंने पवन के कमरे पर पैर से की हुई लेखराइत की देखी थी। अब मुझे इससे पता चलता है कि तुम खूनी हो। हाँ, मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। जब हत्या करने की प्लानिंग मैं आसान तरीका ढूंढ रहा था, जब सुनील भैया पिताजी से लड़ रहे थे, तभी मुझे सही मौका लगा कि ताकि लोग सब सुनील भैया पर शक करें। तभी मैंने सोचा कि सुनील ने मुझे रामू ने बताया था कि सुनील को तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत ही बुरा भला कहते थे, पर इसका क्या मतलब हुआ? तुम उनको मार ही दोगे। तब रात जब पिताजी सो रहे थे, तब मैंने उनको क्लोरोफॉर्म सुनाकर बेहोश कर दिया था और उनके गर्दन के पीछे से सुई घबा कर उन्हें मार डाला। अब मैं डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए मुझे सुई बार घबानी पड़ी, जिससे के कारण पिताजी मर गए। पर आपको मुझ पर ही क्यों शक पड़ा? जब मैंने पवन के कमरे में कुछ लिखाई पट्टियां देखी, तो मुझे रामू ने बताया था कि तुम पवन की हर रात तुम्हें जब नींद नहीं आती थी तो तुम उनकी किताबें पढ़ते थे। तब पूरी सुई सबकी सुई तुम्हारे ऊपर जा रही थी। इसलिए मुझे लगा कि खूनी दीपक ही है।